नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति परलोक सिधार जाए लेकिन उसका बैंक खाता सरकारी पैसों से भरता रहे? राजस्थान में पिछले 3-4 सालों में यही हुआ है। 352 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐसा फर्जीवाड़ा जिसने सरकारी खजाने को खोखला कर दिया। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सरकारी खजाने को चूना लगाने का ऐसा मामला सामने आया है जहां इंसान तो दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनके नाम पर जारी पेंशन अब भी सफर कर रही है। 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां व्यक्ति की मृत्यु होने या विधवा के पुनर्विवाह के बावजूद महीनों तक पेंशन उठाई जा रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी, इसका प्रमाण है पिछले 4 सालों का ये पेंशन घोटाला। कांग्रेस सरकार के 2018 से 2023 के कार्यकाल में सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटा गया। ऑडिट रिपोर्ट साफ कहती है कि 2019 से 2022 के बीच लगभग 2.7 लाख अपात्र खातों में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ। उस समय के मंत्री टीकाराम जूली ने स्वयं स्वीकार किया था कि फर्जी दस्तावेजों पर पेंशन बांटी गई, लेकिन विडंबना देखिए कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए गए। मृतकों, पुनर्विवाहित विधवाओं और जहां तक कि कम उम्र के युवाओं को अपात्र होते हुए भी जनता की कमाई बांटी जाती रही। ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि जनता के पैसे की खुली लूट थी। जैसे ही प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार आई, इस महा घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की नीति के तहत अब पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। सरकार ने उन मामलों को गंभीरता से लिया है जहां मृत व्यक्तियों या अपात्र लोगों के नाम पर महीनों तक पेंशन उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के व्यापक जांच और वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य में 3.50 लाख से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां व्यक्ति की मृत्यु या विधवा के पुनर्विवाह के बावजूद पेंशन जारी रही। इन मामलों से सरकार को 317 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करनी है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्षम शासन, पारदर्शी प्रशासन नीति के तहत शुरू की गई, जिसके जरिए सरकारी खजाने की एक एक पाई की हिफाजत सुनिश्चित की जा रही है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच 3,38,659 पेंशन धारकों से कुल 352.22 करोड़ रुपए की रिकवरी तय की गई। इनमें से अब तक 35,673 मामलों में वसूली पूरी हो चुकी है और 35.15 करोड़ रुपए पुनः सरकारी खाते में जमा कराए जा चुके हैं। हालांकि 317.7 करोड़ रुपए की बाकी राशि की रिकवरी प्रक्रिया तेजी से जारी है। साथियों, पेंशनर का साल में एक बार वेरिफिकेशन होता है, लेकिन बीच की अवधि में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या पात्रता खत्म हो जाती है तो विभाग को इसकी सूचना समय पर नहीं मिलती। इस देरी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और महीनों तक पेंशन निकाल लेते हैं। कई मामलों में वेरिफिकेशन के तुरंत बाद मृत्यु हो जाने पर भी विभाग को जानकारी देर से मिलने के कारण नवंबर-दिसंबर तक पेंशन खाते में जाती रहती है। इसी तरह विधवा के पुनर्विवाह की सूचना भी समय पर न मिलने से सरकारी धन का नुकसान होता है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम को डिजिटल और जवाबदेह बनाने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नया पेंशन मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार कर रही है। इस पोर्टल की खासियत यह है कि पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक और पटवारी को बाध्य किया जाएगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होते ही उसकी जानकारी ऑनलाइन विभाग को दे, ताकि उसी महीने उसकी पेंशन रोकी जा सके। विभागीय मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इस नए पोर्टल से हर महीने मृत्यु संबंधित अपडेट सीधे प्राप्त होंगे, जिससे पेंशन का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और सरकारी खजाने को नुकसान से बचाया जा सकेगा। साथ ही ग्राम सभाओं के फिजिकल वेरिफिकेशन और गिव अप अभियान के जरिए भी ऐसे मामलों में कमी लाने की तैयारी है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच जयपुर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए, जहां 22,691 पेंशन धारकों से 24.28 करोड़ रुपए की राशि रिकवरी योग्य पाई गई। इसके बाद सिक्कर में 17,268, झुंझुनू में 13,948, भिलवाड़ा में 13,422 मामले सामने आए। आदिवासी क्षेत्रों में डूंगरपुर में 10,371, बांसवाड़ा में 6,778 और उदयपुर में 13,517 मामलों की पहचान की गई। साथ ही सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 1 अप्रैल 2025 से 19 दिसंबर 2025 के बीच 3,07,802 पेंशन निरस्त की है।
इनमें मृत्यु के बाद भी जारी पेंशन, डुप्लीकेट पेंशन, आय सीमा से अधिक होना, पुनर्विवाह की सूचना ना देना और आधार या जन आधार अपडेट ना होना प्रमुख कारण रहे। झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा 19,808 पेंशनें बंद की गई। इसके बाद टोंक, पाली, भीलवाड़ा और बीकानेर जिले भी शामिल है। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार हर योजना को पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाना चाहती है। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सामाजिक योजनाओं में डिजिटल पारदर्शिता लाई जाए ताकि राज्य का हर योग्य नागरिक बिना किसी गड़बड़ी के लाभ प्राप्त कर सके। राजस्थान सरकार की इस कड़ी पहल से राज्य में ये स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और जन सेवा पर सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।